हेलो एंड नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय द 247। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ है जिसमें रिपोर्टेडली 50 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई हैं। ये जो हमला हुआ है, ये जो अटैक हुआ है, ये आपका पाकिस्तान का एक प्रोविंस है जिसका नाम है खैबर पख्तूनख्वा। वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कुर्रम, वहाँ पर ये हमला हुआ है बताया जा रहा है। एंड 50 से ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं। इसी वजह से जो इंटेंसिटी है इस अटैक की, उसको देखते हुए ये समझा जा रहा है या ये बताया जा रहा है कि ये जो अटैक हुआ है, ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, ये पाकिस्तान में 8 से 9 सालों में सबसे बड़ा आतंकी हमला है। और ये जो रीसेंट अटैक्स, देखिए पिछले कुछ महीनों से रीसेंट अटैक्स पाकिस्तान पे हो रहे हैं। चाहे हम रेलवे स्टेशन की बॉम्बिंग की बात कर लें, हम कराची एयरपोर्ट पे सुसाइड बॉम्बिंग की बात कर लें, और अब कुर्रम डिस्ट्रिक्ट में इतना बड़ा आतंकी हमला। तो ये दिखाता है, ये बिल्कुल मोहर लगा देता है कि पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन कितनी ज़्यादा टर्मोइल है, पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो कितने ज़्यादा गंभीर हैं। इनकी इकॉनमी तो वैसे ही पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लोन पर इनका देश पूरा चल रहा है। इकोनॉमिकल इश्यूज़ तो हैं, इकॉनमी के इश्यूज़ हैं ही, साथ ही साथ ये जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं ये भी बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। एंड ओवर द डेकेड जो है, ये जो इंटरनल सिचुएशन है, जो इंटरनल क्राइसिस है पाकिस्तान में, वो बढ़ती चली जा रही है। बहुत से जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने कहा है कि आने वाले कुछ डेकेड्स में पाकिस्तान में ऐसी स्थिति बन जाएगी कि पाकिस्तान में सिविल वॉर जैसी एक्टिविटी भी हो सकती है, क्योंकि जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं नहीं। तो मैप को आपके थ्रू बताना चाहूँगा, मैप के थ्रू, कि ये कुर्रम डिस्ट्रिक्ट है। अब ये जो कुर्रम डिस्ट्रिक्ट है ये आपके खैबर पख्तूनख्वा में लोकेटेड है। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये जो प्रोविंस है पाकिस्तान का, यहाँ पर ऑलरेडी मिलिटेंट्स हैं, यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो सेक्रेटेरियन डिवाइड चल रहा है, क्योंकि ये जो प्रोविंस है ये अफगानिस्तान से बिल्कुल टच होता है। ठीक है, अफगानिस्तान से बॉर्डर करता है, और अफगानिस्तान जो है कहीं ना कहीं इस एरिया को या इस प्रोविंस को अपने अंडर, ठीक है, अपने यहाँ का मानता है, क्योंकि जो ट्राइबल है, जो ट्राइब्स हैं पाकिस्तान में, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत मेजॉरिटी में रहते हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में। इसी वजह से यहाँ पर मिलिटेंसी भी है और सेक्टेरियन डिवाइड भी है, क्योंकि हिस्टोरिकली यहाँ पर क्या है, इस रीजन में क्या है कि एक सेक्टेरियन डिवाइड भी है बिटवीन सुन्नी मुस्लिम्स एंड शिया मुस्लिम्स। तो इस वजह से ये डिवाइड चलता रहता है, अटैक्स होते रहते हैं, एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी पर अटैक करती है, दूसरी कम्युनिटी पहली कम्युनिटी पर अटैक करती है। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। एक तो इस वजह से यहाँ पर टर्मोइल रहता है, प्लस ये जो प्रोविंस है खैबर पख्तूनख्वा, ये अफगानिस्तान से बॉर्डर करता है। तो इसी वजह से यहाँ पे मिलिटेंसी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर ये आवाज़ उठाई जा रही है कि ये जो प्रोविंस है ये पाकिस्तान का पार्ट नहीं है, ये अफगानिस्तान का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोविंस है खैबर पख्तूनख्वा, ये एथनिसिटी शेयर करते हैं, ठीक है, सेम एथनिसिटी शेयर करते हैं जो अफगानिस्तान में है। तो इसी वजह से यहाँ पर सेक्टेरियन डिवाइड भी है, प्लस यहाँ पर मिलिटेंसी भी है। तो इसी वजह से यहाँ पर आए दिन आप देखते हैं कि ये जो प्रोविंस है यहाँ पर कुछ ना कुछ इश्यूज़, कुछ ना कुछ अटैक, कुछ ना कुछ मिलिटेंसी, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अब जैसे ही जब अटैक हुआ है, जब रिपोर्ट सामने आई, जब इंसिडेंट सामने आया, तो पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जैसे भारत में होम मिनिस्टर होते हैं, उसी तरीके से जो होम मिनिस्टर वाली पावर है वो पाकिस्तान में उस पोस्ट को इंटीरियर मिनिस्टर बोला जाता है। तो इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने यह कहा है कि 38 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई हैं और ये टेररिस्ट अटैक पूरी तरीके से बताया गया है। एंड कोशिश ये की जा रही है पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के द्वारा कि जल्द से जल्द जो भी इन अटैक्स के पीछे उनको पता लगाया जाए। अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक किसी ग्रुप ने एज सच ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। अब ये समय बताएगा कि इसके रिगार्डिंग कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है या ये किस वजह से अटैक हुआ। तो देखिए, अगर मैं आपको बात बताऊं 2022 के बाद से, ठीक है, 2022 के बाद से, चाहे हम कुर्रम डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें, ये आपका देखिए पाकिस्तान का, ये आपका अफगानिस्तान है और ये डूरन लाइन है, ठीक है। जो डूरन लाइन है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सेपरेट करती है। लेकिन इस वक्त तालिबान का राज है, ठीक है, इस वक्त तालिबान का राज है आपका कहां पर, अफगानिस्तान में। तो जो तालिबान है, जब तालिबान 2021 में आया था तो पाकिस्तान को लगा था कि अब तो बस बढ़िया है, हमारे दोस्त यार आ गए अफगानिस्तान में, अब तो भारत के साथ जो है अब तालिबान भी मिल जाएगा और हम दोनों मिलके जो है भारत को ठेस पहुंचाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्थिति यह है कि जो अफगानिस्तान में तालिबान है वो इस डूरन लाइन को नहीं मानता है, वो इस डूरन लाइन को
नहीं मानता है और उनका ये कहना है कि ये डूरन लाइन जो है ये रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है बॉर्डर का बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। इसी वजह से आए दिन जो है स्पेशली 2022 से यहां पर आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ क्राइसिस, कुछ ना कुछ वॉयलेंस हो रहा है तालिबान के बीच में और जो पाकिस्तान आर्मी है उनके बीच में, क्योंकि जो खैबर पख्तूनख्वा है वहां पे जो एथनिसिटी है वो सिमिलर है काफी ज्यादा अफगानिस्तान में जो एथनिसिटी रहती है। इसी वजह से जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के लोग हैं, ऐसा नहीं सिर्फ तालिबान, अफगानिस्तान के लोग भी और तालिबान भी इस डूरन लाइन को नहीं मानती। इसी वजह से इस लाइन के आसपास, इस बॉर्डर लाइन पर आसपास आपको क्राइसिस दिखते चले जा रहे हैं, स्पेशली जब से तालिबान पावर में आया है। तो इसी वजह से हम पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस की बात कर लें, चाहे हम बलूचिस्तान की बात कर लें, चाहे हम ये खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लें, हम ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर लें, तो बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसी है। खैबर पख्तूनख्वा में क्या है कि वहां पे बात की जा रही है कि हमें अफगानिस्तान से मिलना है। फिर बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो आप देखते हैं कि आए दिन जो है वो अटैक कर रहा है। चाहे हम चाइनीज ऑफिशियल्स की बात कर लें, चाहे हम पाकिस्तानी आर्मी की बात कर लें, तो वहां पर जो है आज़ादी की एक मूवमेंट चल रही है। उनका ये कहना है कि जब से ही पाकिस्तान बना है तब से ही बलूचिस्तान में जो रिसोर्सेज है उनको यूटिलाइज किया गया है सिर्फ, और बाकी उनके लोगों तक उन रिसोर्सेज का कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ एक पंजाब प्रोविंस जो है, ठीक है, जो पंजाब प्रोविंस है, सिर्फ उसी को बेनिफिट हुआ है। तो वहां पर इंसर्जेंसी चल रही है। खैबर पख्तूनख्वा में इंसर्जेंसी है, प्लस तहरीके तालिबान, दो तरह के तालिबान है, ठीक है, एक आपका अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो, और एक आपका पाकिस्तान बेस्ड तालिबान है जिसका नाम है तहरीके तालिबान। अब पाकिस्तान की हिपोक्रेसी देखिए कि जो अफगानिस्तान में तालिबान है उसको ये लोग गुड तालिबान कहते हैं, ठीक है, उसको लोग क्या कहते हैं, इसको ये लोग गुड तालिबान कहते हैं। एंड ये जो तहरीके तालिबान है इसको ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताते हैं। क्यों? क्योंकि जो काम तालिबान ने अफगानिस्तान में किया, ठीक है, जिस तरीके से वहां पर सिविलियन गवर्नमेंट को हटा दिया, जिस तरीके से वहां पर हार्श लॉज जो हैं, शरिया लॉ जो है उसको इंप्लीमेंट किया है, इसी तरीके का जो सेम सिनेरियो ये तहरीके तालिबान जो है वो इंप्लीमेंट करना चाहता है पाकिस्तान में। तो ये चीज पाकिस्तान को मंजूर नहीं है। इसी वजह से तहरीके तालिबान जो है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन यही सेम काम तालिबान ने जब अफगानिस्तान में किया है तो उस चीज पर पाकिस्तान का ये से रहता है कि हाँ, वो उन्होंने अपनी हक की लड़ाई लड़ी है, उन्होंने आज़ादी लड़ी है, उन्होंने आज़ादी अपनी छीनी है अमेरिका से। तो ये पूरी हिपोक्रेसी दिखाती है। इसी वजह से आप देखा करिए कि तालिबान भी बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं रख रहा पाकिस्तान से, एंड प्लस जो पाकिस्तान की ओवरऑल जनता है उनको भी खास पसंद नहीं करती अफगानिस्तान की अगर हम जनता की बात करें तो उनका पीपल टू पीपल कनेक्ट इंडिया के साथ ज्यादा, भारत के साथ ज्यादा है कंपेयर टू पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि इसी तरीके की हिपोक्रेसी दिखती है कि जो काम तालिबान अफगानिस्तान में कर रहा है वो तो पाकिस्तान के लिए अच्छा है, लेकिन तहरीके तालिबान वही काम पाकिस्तान में करेगा तो वो खराब है। तो ये हिपोक्रेसी दिखाती पाकिस्तान की। इसी वजह से पूरी तरीके से एक्सपोज है पाकिस्तान इंटरनेशनल अफेयर्स में। तो हम चाहे खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लें, पख्तूनख्वा प्रोविंस की बात कर लें, या हम तहरीके तालिबान की बात कर लें, हम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की बात कर लें, हम डूरन लाइन पे जो क्राइसिस चल रहा है उसकी बात कर लें, आप यही देखोगे कि जो सिक्योरिटी कंसर्न है, जो इंटरनल क्राइसिस है वो बहुत ज़्यादा है। सिक्योरिटी हमेशा से पाकिस्तान में जाने में एक क्वेश्चन मार्क रहा है। तो जो शोएब अख्तर हैं या जो इनके फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इट्स अप टू द बीजेपी गवर्नमेंट नॉट द बीसीसीआई टू डिसाइड, या फिर इस तरीके से जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आई अभी होस्टिंग के लिए उसको लोग चरिश कर रहे हैं। तो पहले इनको ये देखना चाहिए, समझना चाहिए कि ना बीजेपी गवर्नमेंट, ना कांग्रेस, ना बीसीसीआई, ये किसी का डिसीजन नहीं है। आपके देश में जो स्थिति चल रही है भाई उस पे देखा जा रहा है। तो पहले आप अपनी स्थिति देखिए, इंटरनल इश्यूज क्या चल रहे हैं, ठीक है, कराची में बॉम्बिंग क्यों हो रही है, पहले वो आप पूछिए अपनी हुकूमत से, अपनी स्टैब्लिशमेंट से, ठीक है, अपनी स्टैब्लिशमेंट से पूछिए कि भैया चैंपियंस ट्रॉफी के आसपास ही क्यों इतने टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं। एटलीस्ट इतना तो आपकी सिक्योरिटी स्ट्रांग हो सकती है कि चलो भाई अभी चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, दुनिया की वैसे तो नजर पाकिस्तान पर है नहीं, चलो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है तो कुछ नजर पड़ भी सकती है। तो अगर ऐसे समय में भी आप टेररिस्ट अटैक्स नहीं रोक पा रहे हो तो फिर नॉर्मल डेज में फिर क्या ही होता होगा वो तो आप जान ही रहे हो। तो इसी वजह से कोई बीजेपी, कांग्रेस, बीसीसीआई, किसी का कोई अपना से नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट से ये है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न ये है कि भाई हमारे प्लेयर्स जब जाएंगे पाकिस्तान में तो उन पर सिक्योरिटी थ्रेट रहेगा। जो बार बार पाकिस्तान में जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो उस पर मोहर लगा दे रहे हैं। तो इसी वजह से पहले पाकिस्तान को अपनी इंटरनल अपने इंटरनल इश्यूज, सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। उसके बाद वो जवाब दें, वो सवाल करें बीसीसीआई से कि भारत पाकिस्तान क्यों नहीं आना चाहता है।
तो ये था पूरा सिनेरियो कि किस तरीके से इंटरनल इश्यूज चल रहे हैं, किस तरीके से इंसर्जेंसी चल रही है पाकिस्तान में। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगा तो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस अच्छी लगती तो वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ही चैनल की रीच बढ़ेगी। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।